रतनपुर गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मुकेश शहर जाकर पैसे कमाने का निश्चय करते हैं। रमेश, सुरेश और मुकेश बचपन के साथी होते हैं और तीनों में बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन रतनपुर गांव में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती है, इसलिए तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। 4 दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। मेरे पास तो जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। शहर जाकर कोई नौकरी मिल जाए तो ही गुजारा हो पाएगा। हाँ भाई, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। बारिश ने तो हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब घर पर खाने के भी लाले पड़े हैं। बारिश में तो मेरा घर ही ढह गया। अब मेरे माँ बाप इस इंतजार में हैं कि मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाऊं तो वापस अपना घर बनवा सकूं। वो तीनों चलते चलते एक नदी के सामने पहुंच जाते हैं। उस नदी के ऊपर एक पुल बना था, पर बारिश ज्यादा होने के कारण पुल टूट जाता है। अरे भाई, ये पुल तो टूट गया है। शहर तो नदी के उस पार है। अब हम नदी कैसे पार करेंगे? हाँ, यहाँ तो कोई नाव भी नजर नहीं आ रही है और हमारा शहर जाना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करें? क्या हमें तैर कर नदी पार करनी होगी? मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लगता है हमें तैर कर ही नदी पार करनी पड़ेगी। और बारिश के कारण नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। रमेश, सुरेश और मुकेश उस नदी में कूद जाते हैं। नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और जान का खतरा होता है। बड़ी मुश्किल से वो तीनों दूसरी छोर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सुरेश के हाथ में एक चिराग होता है। सुरेश, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हें ये नदी में मिला क्या? हाँ यार, तैरते वक्त ये चीज मुझसे टकराई तो मैं इसे लेकर आ गया। देखने में तो किसी चिराग की तरह लग रहा है। हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ये तो अलादीन के चिराग की तरह लग रहा है। सुरेश, इसे रगड़ कर देख, शायद इससे जिन बाहर आ जाए। सुरेश उस चिराग को रगड़ता है और उसके अंदर से सच में एक जिन बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही मुकेश, सुरेश और रमेश के होश उड़ जाते हैं। इसने मुझे बाहर निकाला, उसका भला हो। इतने दिनों से उस नदी में मुझे बहुत ठंड लग रही थी और बाहर निकलने का जी कर रहा था, पर कोई मिल नहीं रहा था। हुकुम मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? सुरेश, मुकेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिन की तरफ अविश्वासी नजरों से देखते हैं। अरे आप लोग बस मुझे देखते ही रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? हुक्म कीजिए, आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर। तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? जो आप बोलेंगे वो सब कुछ, मगर हाँ, कोई गलत काम नहीं करता मैं। हम सब शहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, क्या तुम उसमें हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं पैसे कमाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, मगर कैसे? आप तीनों शहर जाकर होटल खोल लो। मुझे जादुई तंदूरी रोटी बनानी आती है। होटल में मैं जादुई तंदूरी रोटी बनाऊंगा और आप तीनों बेचना। फिर देखना, आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। मगर हम होटल खोलेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे नहीं है। हमें उधार लेना पड़ेगा। फिर जब हमारे पास पैसे वापस आ जाएंगे तब हम उधार के पैसे चुका देंगे। रमेश, सुरेश और मुकेश जिनको लेकर शहर पहुंच जाते हैं। वहां उधार के पैसों से एक होटल खोलते हैं। उस होटल का नाम जिन खाना रखते हैं और उसकी मशहूर डिश तंदूरी रोटी होती है। जिन जो तंदूरी रोटी बनाता वो बहुत लजीज होती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। कुछ ही दिनों में उनका होटल बहुत तरक्की कर लेता है और उनकी बरकत होने लगती है। उनके होटल पर तंदूरी रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। जिन, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी जादुई तंदूरी रोटी तो लोगों को बहुत पसंद आई। तंदूरी रोटी में अलग ही जादू है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम अपनी तंदूरी रोटी का राज बता सकते हो? मेरे आका, ये हम जिन लोगों की सीक्रेट रेसिपी है। ये हम आप लोगों को नहीं बता सकते, मगर मैं हमेशा आपको रोटी बनाकर देता रहूंगा और आपका ये होटल हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। होटल चलते हुए 1 साल हो जाता है। रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल के सामने बहुत पहले से ही एक धीरज का होटल होता है।
जिसके मालिक का नाम धीरज होता है। लेकिन जब से रमेश, मुकेश और सुरेश ने अपना स्पेशल तंदूरी रोटी होटल खोला, तब धीरज का होटल चलना बंद हो गया। धीरज को इस बात का बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर वो लोग ऐसा क्या बनाते हैं कि उनकी होटल में इतनी भीड़ होती है। बस अब बहुत हो गया, हमारा कारोबार तो अब बंद होने की कगार पर आ गया है। जब से इन लोगों ने स्पेशल तंदूरी रोटी बेचनी शुरू की है, तब से हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है। आखिर ये लोग ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं कि इनकी तंदूरी रोटी इतनी बिकती है और लोगों को इतनी पसंद भी आती है। अब मैं ये राज पता लगा कर ही रहूंगा। धीरज रमेश, मुकेश और सुरेश का सीक्रेट पता करने उनके पीछे लग जाता है। फिर एक दिन सुबह सुबह उनके किचन में चुपके से घुस जाता है और वहीं बैठ जाता है और देखता है कि एक जिन अपने चिराग से निकलता है और तंदूरी रोटी बनाता है। अच्छा, तो ये राज है। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को। इनका जादुई जिन्न ही मैं चुरा लेता हूँ, फिर वो मेरा हुक्म मानेगा और फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। धीरज रात में रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में घुसता है और जिन का चिराग उठाकर अपने होटल में ले जाता है। अब आएगा न मजा। धीरज चिराग को जोर से रगड़ता है, लेकिन उसमें से जिन निकलने की जगह चिंगारी निकलती है और उसका होटल जलने लगता है। धीरज डर जाता है और उस चिराग को वहीं गिराकर और दौड़कर रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में चला जाता है। बचाओ बचाओ, आग आग, बचाओ। रमेश, मुकेश और सुरेश उठकर आते हैं और धीरज के होटल में पानी मारने लगते हैं, लेकिन उस पानी से होटल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती। मुकेश धीरज से कहता है, अरे भाई धीरज, किस चीज से आग लग गई है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है? आग तो देखने में भी बड़ी अजीब लग रही है। अब धीरज के पास सच बोलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो तीनों को सारी बातें सच सच बता देता है कि उसने उन लोगों का चिराग चोरी कर लिया था। वो तीनों ये बात समझ जाते हैं कि जिन नाराज हो गया है, इसीलिए धीरज के होटल को जला रहा है। धीरज भाई, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। चोरी करने की यही सजा होती है। रुको, मैं जिन्न को शांत करने की कोशिश करता हूँ। सुरेश दौड़ता हुआ होटल के अंदर जाता है और जिन के चिराग को उठा कर लाता है। उसे अपने हाथों में रखकर वो जिन को मनाने की कोशिश करता है और उसे शांत होने को कहता है। सुरेश की बात सुनकर जिन शांत हो जाता है और धीरज के होटल की आग बुझ जाती है। जिन वापस अपने चिराग में आ जाता है और सुरेश उस चिराग को ले जाकर अपने होटल में रख देता है। इसके बाद धीरज भी समझ जाता है कि चोरी से कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती और वो भी अपने होटल में और मेहनत करने लगता है और रमेश, सुरेश और मुकेश भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब्दुल मियाँकर मरिबा परे तांकर तीनोटी छुआ अनाथ हो गले। एबे तांको उपरे बापार छाई नथिला। एबे कौन हबो, केमिति हम घर चलिबो? दुई दुईटा झियर बाहागर भी करिबार अछि। या अल्लाह, किछि त रहम कर। मामी, आमको ही बाहर को जाइए काम करने को हबो। किंतु तू कौन काम करि परिबु? मते तो बस गोटे ही काम भलरे आसे, खाइबा बनेबा। केमिति हबो गोटे आमे बिरियानी सेंटर खोलिबा? सेथिरे तो बहुत पैसा लागिबो अपा। पैसार चिंता करनी, मोर ये गहना केबे कामरे आसीबो। आ गोटे थरा सब ठीक हे गले तमे माने मिली मिसी याकु नहीं आसीबो। किंतु मां, बाबा एहा तम पई किनिथिले। झियो, मोर प्रथम दायित्व तमे माने अट। गहनार कोन सी तो पुणी आसीजिब। ठीक अछि। सिफात तार मम्मीर गहना नेला आ ताकू बंधा पकेकी 20,000 टंका आनिला। सेही पैसारे से माने गोटे छोट ठेला गाड़ी किनिले। तीनी भाई भोणी मिसिकी सेही ठेलारे काम करिबाकू लागिले। निया निया गरमा गरम बिरयानी, टेस्ट एमिति की आंगूठी चाट के रही जबा। निया निया गरम गरम बिरयानी। केते लोक माने तांका ठेलार बिरयानी चाखिले और समस्तंकु से बिरयानी भल लागिला। वाव, कौन बिरयानी हैचे? मो केबे एमिते स्वादिष्ट बिरयानी खाई नथले। हाँ हाँ, बहुत भला बिरयानी हैची। धन्यवाद भाई। ए आम मांकर नुस्खा अटे। आम मांकर स्पेशल बिरयानी। आउ देखु देखु तांको बिरयानी र ठेला भल चलिला। एबे लोक मानकर भिड़ हेबाकू लागिला। मते दुईटा बिरयानी पार्सल दबो। आ ठीक अछि। मोते भी दियो।
एबे आ नदीन को लोक मानक डाकिबाकू पड़ू नथिला। ठेला पाखरे एते भिड़ रहुतिला जे 3 जण भाई भौणी मिसिके ऑर्डर रखुथिले। एई नियंतु आपणक ऑर्डर। या आपणकर या आपणकर। गोटे दिनर कथा सिफा तार रोजगार करिथिबा पैसा गणुथिला। एई नियंतु मम्मी आम रोजगारर लाभ 20,000 टंका। कौन तमे ठीक सुनिल 20,000 टंका। एते सारा पैसा आम बिरियानी लोक मानक बहुत पसंद आसुची। ग्राहक मानकर सब बळे भिड़ लागि रहउची मम्मी। या अल्लाह तमर कोटि कोटि धन्यवाद। तमे मोर छुआ को सफल करिल। धन्यवाद माँ। आर मासरे ही आमे तमर गहना नहीं आसीबु इंशाल्लाह। आज सिफार परिवार बहुत खुशी थिला। तांको बापांकर मृत्यु परे प्रथम थर तांको घरे किछि भल होउथिला। 3 भाई भौणी जाक निज परिश्रम जारी रखिले आउ दिनरु राति बहुत परिश्रम करि चलिले। एई सब आम 3 जनकर एकता जोगु हेला। बिल्कुल अपा। आउ आमे सब बळे एकाठी रहिबा। हाँ सब बेले। किछि मास भितरे ठेलारू होटल होई गला। नदीन काउंटर रे बसुथिला आउ सिफा आउ साना बिरयानी रांधुथिले। अरे भाई सही स्वाद अच्छे ठेला वाला। बिल्कुल एहा ही तो हमर नुस्खा अटे। भाईजान ए स्वाद केबे बदलिबो नाही। लोक माने प्राय तांको बिरयानी रो स्वादर प्रशंसा करुथिले। धीरे धीरे एमानको पार्टीज रो कॉन्ट्रैक्ट भी मिली गला। भाई मो घरे काली गोटे पार्टी अच्छे समस्तक पाई बिरयानी दरकार। हाँ मिलिबो ना। किंतु सही स्वाद दरकार जहाँ आमे एठारे खाउचो। बिल्कुल सही स्वाद रहिबो। आपण निश्चिंत रे ऑर्डर देई कि जानतो। 3 भाई भौणी बहुत खुशी थिले जे तांकर कारोबार बड़ हेई चलीथिला। पुणी गोटे दिन कौन हैला ए ऑर्डर ए पर्यंत हैला नहीं। कादर भाई को बाहागर थिला किंतु कोनोसी कारणरू से बाहागर भांगी गला तो ए खाद्य एबे आउ जीवो नाही। या अल्लाह बहुत खराब हैला। तमे गोटे काम कर ए खाद्य गरीब मानको दे दियो। कम से कम कादर भाईंकर आशीर्वाद मिलिबो। ठीक अछि अपा। निज बड़ भौणी रो कहबा अनुसार नदीन सबु बिरयानी फकीर माननको बांटी देला किंतु तार इच्छा नथिला। जेते बेले से होटल फेरिला तेबे सना सेठी थिला। अपा कोठी अछि? से तो घर को जाईची। मो बुझी पारुनी अपा एते सारा बिरयानी गरीब माननको बांटीबाको काहे के कहिला? कौन कहूचे तमे? सना अपा आज कादिर साहिब को घरे बाहागर थिला। से 300 लोकंको पाई बिरयानी रो ऑर्डर देइथिले किंतु कोनोसी कारणरू तांको घरे बाहागर भांगी गला। तो ए बिरयानी बंची थिबारु मु भाबुथली कि आमे बिरयानी को बिक्री करि देबा किंतु अपा कहला कि सब बिरयानी गरीब को बांटी दियो। एहा तो ठीक निर्णय हैला नाही। आमे से बिरयानी रे भी पैसा इनकम करि पारथेंते न अपा। हां बिल्कुल हमरा अपा बहुत दयालु अटे। एति पई से भाबी थिबे जेते बेले हमको बिरयानी रो पैसा मिली जाईची तेबे काहे कि ना हमें गरीब मानन को एटा बांटी दबा किंतु तांको 2 गणा लाभर चिंता आसी नथिबो। हेई पारे। सेते बेले सिफा सेठाको आसिला। सना और नदीन निज भितरे कथावार्ता बंद करदेले। सबु बिरयानी गरीबों को बांटी देलो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब का आशीर्वाद मिलिबो। एबे तांको आशीर्वाद रो खास आवश्यक अछि। ठीक अछि। सना और नदीन निज बड़ भौणीर निष्पत्तिरे सहमत नथिले। छाड़ सेमानकर कारोबार चलीथिला। तांको आहुरी भी बड़ बड़ ऑर्डर मिलिला। तांको होटल भी भलो चालुथिला। पुणी किछि मास परे गोटे ऑर्डर कैंसल हे गला। नदीन अंसरी जींकर ऑर्डर कैंसल हे गला। तमे एई सब बिरयानी गरीबों को बांटी दियो। ठीक अछि अपा। नदीन हाँ तो कहिदेला किंतु तार मन नथिला। बड़ भौणी घर को गला परे सना आउ नदीन कथा हेबाकू लागिले। कोन आमे एई बिरयानी बिक्री करि परिबानी? एबे तो राति 10टा बाजिलानी। एबे बोधे किए ग्राहक आसुथिबे। गोटे काम करिबा आमे बिरयानी को भीतर रखिबा काली याको बिक्री करि दबा। हाँ हाँ एहा ठीक रहिबो। 2 भाई भौणी मिसिकी बिरयानी को लुचेई देले। परदिन से माने प्रथमे से बिरयानी बिक्री कले आउ से 2 जण बहुत खुशी थिले जे लाभ 2 गुण होउची। सिफा ए कथा को जानि नथिला। पुणी कौन हैला जेते बेले भी को ऑर्डर कैंसल होतिला परदिन से बिरयानी को सना आउ नदीन होटल रे बिक्री करि दउथिले। ए कथा बहु दिन पर्यंत चलीथिला। गोटे दिन ए बासी बिरयानी जणे रेगुलर कस्टमर रा प्लेट रे आसिला। नदीम भाई किछि तो गड़बड़ अछि बिरयानी रे से स्वाद आउ नाही। एमिति केमिति होई परिबो भाई? आमे तो सब बळे सही बिरयानी बनाउचु।
ठीक अच्छे। धीरे धीरे से सबु कस्टमर को बिरियानी रो गड़बड़ बुझा पड़ीगला। सेमानंकु से स्वाद पसंद आसुनथिला। हठात तांको होटेल रे ग्राहक कमीगले। सेतेबेले सिफा चिंतारे पड़ीगला। हठात एमिति कोन हेगला? हमर ग्राहक भांगी काई जाउछंती? एमिति चालिबो जदी तेबे केमिति चलिबो? नदीन को निज भूल जणा पड़िला। से ता आपा सामना रे कांदिबाकू लागिला। मोर भूल अटे, मु आउ सोना आपा मिसिकी बासी बिरियानी ग्राहकों को खुआइलो। कौन? नदीन निज आपा सामना रे सबु भूल मानिगला। ए तू कौन करदेलु? बेसी लाभ पाइबा चक्कर रे आम धंदा ही भांगी देलु। एबे हमें केमिति ग्राहकों को फेरी पाइबा? हमको क्षमा करि दिया आपा। आमको यह जणा नथिले कि एमिति किछि हेइ जिवो। तमरे लोभ लालसा सब किछि बर्बाद करि देला। सेठु से माने भाबिबाकू लागिले एबे से माने कोन करि परिबे। आ पुनी परदिन सिफा को गोटे रास्ता मिली गला। सिफा गोटे बोर्ड रे लिखिला, आमको क्षमा करि दियंतु, हमर भूल पाई आपण मानकु बासी बिरियानी खाइबाकू पड़िला। आमे लज्जित अटु। एथिपाई आगकू गोटे हफ्ता पर्यंत आमे समस्तंको फ्री रे बिरियानी खुआइबू। एही बोर्ड सिफा होटेल बाहरे लगे देला। कस्टमर्स माने बोर्ड पढ़िले आउ से माने पुणी बिरियानी खाइबाकू होटेल को आसी गले। आउ पुणी थरे तांकू ताजा बिरियानी रो स्वाद पसंद आसीबाकू लागिला। एइटा तो पूरा आगो भोली अटे। हाँ हाँ मजा आसी गला। हौ पछे के सेमानकू गोटे सप्ताह फ्री बिरियानी खाइबाकू मिलिला। किंतु तांको मुश्किल रो उपाय मिली गला। सेमानकर ग्राहक फेरी आसिले। आउ सना और नदीन को बुझा पड़ी गला जे लोभ लालसा खराब जिनिस अटे। आउ थरे पुणी अमीर बिरियानी बढ़ी चलिला। एक गांव में महिपाल और उसकी बीवी रेखा रहते थे। दोनों का एक 15 साल का बेटा शिवम था। महिपाल का परिवार बेहद गरीब था, इसीलिए वो अपने गांव से रोजगार की तलाश में शहर चले गए। उनके पास कुछ रुपए थे। महिपाल अपनी बीवी रेखा और बेटे के साथ एक अनजान शहर के बस स्टॉप पर बस से उतरे। अब्बू अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा हमारा कोई घर नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। लेकिन अब्बू हमने गांव में कोशिश क्यों नहीं की? वहाँ तो हमारा घर भी था। गांव में ज्यादा रोजगार नहीं होते, वहाँ सिर्फ खेत होते हैं और खेत भी हमारे पास नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि यहीं पास में फुटपाथ पर बैठ जाते हैं। मेरे दिमाग में एक तरकीब है। हम यहाँ नान रोटी का ठेला लगा लेते हैं। आगे की उसकी बात सोचेंगे। महिपाल और शिवम को ये तरकीब बेहद पसंद आई और उन्होंने लकड़ी और पत्थर का इंतजाम करके एक टेम्पररी ठेले जैसा जगह बना दिया और उन पैसों से नान बनाने की एक भट्ठी लगा दी। और अगले रोज से ही उन्होंने नान बेचना शुरू कर दिया। शिवम ने फुटपाथ पर ही सोने का इंतजाम कर लिया। नान, गरम गरम नान, जो एक बार खाए वो बार बार आए। बहुत सस्ते जायकेदार नान। बहुत ही जायकेदार नान है। तभी एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। आवाज सुनकर वो भी नान की दुकान पर आया। बहुत भूख लगी है, नान खा लेता हूँ। भाई साहब कितने रुपए की प्लेट है? जनाब बस 20 रुपए की। अरे जनाब इतना सस्ता दे रहे हैं, इसकी क्वालिटी तो अच्छी है ना? हाँ भाईजान, इसकी क्वालिटी एकदम ठीक है। एक बार खाकर तो देखिए, फिर आप कहिएगा कि वाह। ठीक है, एक प्लेट दे दीजिए। रेखा ने एक प्लेट आगे कर दी। उसने खाया और खूब तारीफ की। आहिस्ता आहिस्ता महिपाल के नान की तारीफ बढ़ने लगी और खूब खरीदार आने लगे और बढ़िया कारोबार चलने लगा। सुबह शिवम ने सफाई की और महिपाल और रेखा ने नान बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। अब हमें घर बनाने का सोचना चाहिए। लेकिन हमें उससे पहले जमीन खरीदनी होगी। हाँ, हम धीरे धीरे पैसे जमा करते हैं और फिर एक दिन अपना घर ले लेंगे। खुदा की मेहरबानी से अपना काम सही चल रहा है। तभी वहाँ बसंत नाम का एक आदमी आया। अरे भाई, एक प्लेट नान दो। महिपाल ने नान लगा कर दी। बसंत नान खाकर, इसमें तो कोई जायका ही नहीं है। ऐसा कहकर बसंत ने प्लेट कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। वहाँ खड़े ग्राहक भी ये सुन रहे थे। अरे मैंने तो महिपाल का बहुत नाम सुना था। हम तो पहली बार आए हैं, अब हम इससे नहीं खाएंगे। तभी पीछे से एक औरत नान का ठेला लेकर आवाज लगाते हुए आई। वो औरत बसंत की पत्नी थी। उसने नान की भट्टी के पास अपना ठेला खड़ा किया, जहाँ ग्राहक पहले से ही खड़े थे। बिल्कुल गरम गरम नान, ताजी नान, अच्छी और जायकेदार सब्जियों के साथ।
अरे चलो इस खातून के पास चलते हैं, इसके नान अच्छे होंगे। सभी लोग बसंत के ठेले पर आ गए और वहाँ उन्होंने नान खाई और बाकी लोग भी बसंत के पास ही आ रहे थे। हमारा तो काम बिल्कुल ही बंद हो गया है, अब हम क्या करेंगे? खुदा सबका हिसाब रखता है। वो अपने खाने में बहुत ज्यादा मिलावट करता है, उसका नतीजा एक दिन जरूर आएगा। बसंत के नान खाने से लोगों की तबीयत खराब होने लगी और लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। लोग वापस महिपाल के पास आने लगे। ये देखकर बसंत को बहुत दुख हुआ। इसका कुछ तो करना होगा। बसंत अपनी बीवी के साथ मिलकर नई नई तरकीबें ढूंढने लगा। अगले रोज महिपाल अपने परिवार के साथ एक दिन के लिए बाहर गया, जिसका फायदा बसंत को मिल गया। आज तो सही मौका है, आज महिपाल से बदला लेकर ही रहूंगा। बसंत ने मौके का फायदा उठाया और महिपाल का सारा सामान तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। अब आया ना मजा, मैं तो बहुत खुश हुआ। बसंत ऐसा करके बहुत खुश हुआ और शाम को महिपाल अपने परिवार के साथ वापस आया तो उसने देखा कि सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। ये क्या हो गया? ये किसने किया? अब्बू, अब हम क्या करेंगे? किस्मत ने एक बार फिर वहीं वापस लाकर खड़ा कर दिया है। कोई बात नहीं, हमारे पास जो भी पैसे हैं हम उनसे नई शुरुआत करेंगे। अंडों के चोरी हो जाने के बाद मुर्गी अंडे देना तो नहीं छोड़ती ना, तो हम कैसे हार मान सकते हैं? रेखा ने घर के लिए जोड़े पैसे महिपाल को दे दिए। साथ में शिवम भी गया और सारा अच्छा सामान ले आए। उन्होंने एक ठेला भी खरीद लिया और सारा सामान लेकर घर आ गए। अगली सुबह फिर से अपना काम शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उनके ठेले के सामने एक दुकान की सफाई चल रही है और अंदर का काम चल रहा है। अब्बू, यहाँ नई दुकान कौन सी खुल रही है? खुलने दो, हमें क्या, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। 2 दिन में सामने वाली दुकान तैयार हो गई और उसके बाहर बोर्ड लग गया जिस पर लिखा था बसंत नान सेंटर। नीचे नान की वैरायटी लिखी थी जिसे पढ़कर लोग ना चाहते हुए भी अंदर दाखिल हो गए। वैसे तो बहुत खूबसूरत एसी वाला रेस्टोरेंट था। अब करो मेरी बराबरी, अब तो इस महिपाल का ठेला बंद हो जाएगा और उसे गांव वापस जाना पड़ेगा। सारे खरीदार रेस्टोरेंट में जाने लगे और खूब पैसा बर्बाद करने लगे, लेकिन महिपाल के ठेले पर सबने आना बंद कर दिया। हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। हमें अपना ठेला कहीं और लगाना चाहिए। ठीक है, आज जगह देखने चलते हैं। तीनों जगह देखने चले गए, लेकिन उनकी ये बात बसंत ने सुन ली। आज तो मैं इन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा। बसंत ने 2 आदमियों को पैसे दिए और महिपाल का ठेला वहाँ से उठवा दिया। जब महिपाल और उसका परिवार वापस आया तो उसने देखा कि सारा सामान चोरी हो गया है और वो अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ एक साधु आए। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो और क्यों रो रहे हो? रेखा ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने अपने बस्ते से राख निकालकर रेखा के हाथ में दे दी। तुम वापस उसी जगह पर जाओ जहाँ से आए हो और फिर वापस यहीं आकर देखना। तीनों ने साधु की बात मान ली और वहाँ जाकर देखा तो वो लोग हैरान हो गए। वहाँ एक बहुत खूबसूरत नान का घर बना हुआ था। वो दौड़ते हुए वापस सड़क पर आए तो वहाँ एक नान रेस्टोरेंट था जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग उस अनोखी रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहते थे। कुछ ही माह में महिपाल और उसका परिवार बहुत अमीर हो गया, जबकि बसंत को अपनी दुकान बंद करके वहाँ से जाना पड़ा। एक गांव में महिपाल और उसकी बीवी रेखा रहते थे। दोनों का एक 15 साल का बेटा शिवम था। महिपाल का परिवार बेहद गरीब था, इसीलिए वो अपने गांव से रोजगार की तलाश में शहर चले गए। उनके पास कुछ रुपए थे। महिपाल अपनी बीवी रेखा और बेटे के साथ एक अनजान शहर के बस स्टॉप पर बस से उतरे। अब्बू, अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा, हमारा कोई घर नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। लेकिन अब्बू, हमने गांव में कोशिश क्यों नहीं की? वहाँ तो हमारा घर भी था। गांव में ज्यादा रोजगार नहीं होते, वहाँ सिर्फ खेत होते हैं और खेत भी हमारे पास नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि यहीं पास में फुटपाथ पर बैठ जाते हैं। मेरे दिमाग में एक तरकीब है। हम यहाँ नान रोटी का ठेला लगा लेते हैं। आगे की उसकी बात सोचेंगे।
महिपाल और शिवम को ये तरकीब बेहद पसंद आई और उन्होंने लकड़ी और पत्थर का इंतजाम करके एक टेम्पररी ठेले जैसा जगह बना दिया और उन पैसों से नान बनाने की एक भट्ठी लगा दी और अगले रोज से ही उन्होंने नान बेचना शुरू कर दिया। शिवम ने फुटपाथ पर ही सोने का इंतजाम कर लिया। नान, गरम गरम नान, जो एक बार खाए वो बार बार आए। बहुत सस्ते जायकेदार नान। बहुत ही जायकेदार नान है। तभी एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। आवाज सुनकर वो भी नान की दुकान पर आया। बहुत भूख लगी है, नान खा लेता हूँ। भाई साहब कितने रुपए की प्लेट है? जनाब बस 20 रुपए की। अरे जनाब इतना सस्ता दे रहे हैं, इसकी क्वालिटी तो अच्छी है ना? हाँ भाईजान, इसकी क्वालिटी एकदम ठीक है। एक बार खाकर तो देखिए, फिर आप कहिएगा कि वाह। ठीक है, एक प्लेट दे दीजिए। रेखा ने एक प्लेट आगे कर दी। उसने खाया और खूब तारीफ की। आहिस्ता आहिस्ता महिपाल के नान की तारीफ बढ़ने लगी और खूब खरीदार आने लगे और बढ़िया कारोबार चलने लगा। सुबह शिवम ने सफाई की और महिपाल और रेखा ने नान बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। अब हमें घर बनाने का सोचना चाहिए। लेकिन हमें उससे पहले जमीन खरीदनी होगी। हाँ, हम धीरे धीरे पैसे जमा करते हैं और फिर एक दिन अपना घर ले लेंगे। खुदा की मेहरबानी से अपना काम सही चल रहा है। तभी वहाँ बसंत नाम का एक आदमी आया। अरे भाई, एक प्लेट नान दो। महिपाल ने नान लगा कर दी। बसंत नान खाकर, इसमें तो कोई जायका ही नहीं है। ऐसा कहकर बसंत ने प्लेट कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। वहाँ खड़े ग्राहक भी ये सुन रहे थे। अरे मैंने तो महिपाल का बहुत नाम सुना था, हम तो पहली बार आए हैं, अब हम इससे नहीं खाएंगे। तभी पीछे से एक औरत नान का ठेला लेकर आवाज लगाते हुए आई। वो औरत बसंत की पत्नी थी। उसने नान की भट्टी के पास अपना ठेला खड़ा किया, जहाँ ग्राहक पहले से ही खड़े थे। बिल्कुल गरम गरम नान, ताजी नान, अच्छी और जायकेदार सब्जियों के साथ। अरे चलो इस खातून के पास चलते हैं, इसके नान अच्छे होंगे। सभी लोग बसंत के ठेले पर आ गए और वहाँ उन्होंने नान खाई और बाकी लोग भी बसंत के पास ही आ रहे थे। हमारा तो काम बिल्कुल ही बंद हो गया है, अब हम क्या करेंगे? खुदा सबका हिसाब रखता है। वो अपने खाने में बहुत ज्यादा मिलावट करता है, उसका नतीजा एक दिन जरूर आएगा। बसंत के नान खाने से लोगों की तबीयत खराब होने लगी और लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। लोग वापस महिपाल के पास आने लगे। ये देखकर बसंत को बहुत दुख हुआ। इसका कुछ तो करना होगा। बसंत अपनी बीवी के साथ मिलकर नई नई तरकीबें ढूंढने लगा। अगले रोज महिपाल अपने परिवार के साथ एक दिन के लिए बाहर गया, जिसका फायदा बसंत को मिल गया। आज तो सही मौका है, आज महिपाल से बदला लेकर ही रहूंगा। बसंत ने मौके का फायदा उठाया और महिपाल का सारा सामान तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। अब आया ना मजा, मैं तो बहुत खुश हुआ। बसंत ऐसा करके बहुत खुश हुआ और शाम को महिपाल अपने परिवार के साथ वापस आया तो उसने देखा कि सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। ये क्या हो गया? ये किसने किया? अब्बू, अब हम क्या करेंगे? किस्मत ने एक बार फिर वहीं वापस लाकर खड़ा कर दिया है। कोई बात नहीं, हमारे पास जो भी पैसे हैं हम उनसे नई शुरुआत करेंगे। अंडों के चोरी हो जाने के बाद मुर्गी अंडे देना तो नहीं छोड़ती ना, तो हम कैसे हार मान सकते हैं? रेखा ने घर के लिए जोड़े पैसे महिपाल को दे दिए। साथ में शिवम भी गया और सारा अच्छा सामान ले आए। उन्होंने एक ठेला भी खरीद लिया और सारा सामान लेकर घर आ गए। अगली सुबह फिर से अपना काम शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उनके ठेले के सामने एक दुकान की सफाई चल रही है और अंदर का काम चल रहा है। अब्बू, यहाँ नई दुकान कौन सी खुल रही है? खुलने दो, हमें क्या, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। 2 दिन में सामने वाली दुकान तैयार हो गई और उसके बाहर बोर्ड लग गया जिस पर लिखा था बसंत नान सेंटर। नीचे नान की वैरायटी लिखी थी जिसे पढ़कर लोग ना चाहते हुए भी अंदर दाखिल हो गए। वैसे तो बहुत खूबसूरत एसी वाला रेस्टोरेंट था। अब करो मेरी बराबरी, अब तो इस महिपाल का ठेला बंद हो जाएगा और उसे गांव वापस जाना पड़ेगा। सारे खरीदार रेस्टोरेंट में जाने लगे और खूब पैसा बर्बाद करने लगे।
लेकिन महिपाल के ठेले पर सबने आना बंद कर दिया। हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। हमें अपना ठेला कहीं और लगाना चाहिए। ठीक है, आज जगह देखने चलते हैं। तीनों जगह देखने चले गए, लेकिन उनकी ये बात बसंत ने सुन ली। आज तो मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। बसंत ने 2 आदमियों को पैसे दिए और महिपाल का ठेला वहाँ से उठवा दिया। जब महिपाल और उसका परिवार वापस आया तो उसने देखा कि सारा सामान चोरी हो गया है और वो अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ एक साधु आए। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो और क्यों रो रहे हो? रेखा ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने अपने बस्ते से राख निकालकर रेखा के हाथ में दे दी। तुम वापस उसी जगह पर जाओ जहाँ से आए हो और फिर वापस यहीं आकर देखना। तीनों ने साधु की बात मान ली और वहाँ जाकर देखा तो वो लोग हैरान हो गए। वहाँ एक बहुत खूबसूरत नान का घर बना हुआ था। वो दौड़ते हुए वापस सड़क पर आए तो वहाँ एक नान रेस्टोरेंट था जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग उस अनोखी रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहते थे। कुछ ही माह में महिपाल और उसका परिवार बहुत अमीर हो गया, जबकि बसंत को अपनी दुकान बंद करके वहाँ से जाना पड़ा।